क्लास 11 अकाउंट्स में अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी में से आज जीएसटी सेट ऑफ करना सीखेंगे। दो कंडीशंस होती हैं, लेकिन जीएसटी को एक बार एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल यूज करती हूँ। सपोज कि एक ट्रेडर है बी जो एक तरफ गुड्स को बाय करता है और दूसरी तरफ सेल करता है। ट्रेडर है तो परचेज करके रीसेल करता है ज़्यादा पे, तो बाय करता है और सेल करता है गुड्स को। जब वो बाय करता है गुड्स को तो उसके ऊपर इनपुट जीएसटी पे करता है, और जब सेल करता है तो आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करता है। अब ये जीएसटी जो वो कलेक्ट कर रहा है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहा है, यानी कि जो भी आएगा उसके पास वो उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन उसने एक तरफ उन्हीं गुड्स के ऊपर जीएसटी पे भी किया हुआ है, तो उसका उसको आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो उसने कुछ गुड्स खरीदे थे जिसके ऊपर उसने 80 रुपीज का जीएसटी पे किया था, जिसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, और उन्हीं गुड्स को उसने बेचा तो 100 रुपीज का उसने जीएसटी कलेक्ट किया। अब 100 की बजाय, क्योंकि ये 80 ऑलरेडी पे कर चुका है, तो इस 80 की वो फायदा उठाएगा, इसका क्रेडिट लेगा, और अभी नेट नेट वो गवर्नमेंट को 20 रुपीज देगा। तो इस इनपुट जीएसटी का उसको क्रेडिट मिलता है। तो इसीलिए इनपुट जीएसटी को ट्रीट किया जाता है एसेट के जैसे, और इसको एसेट जैसे बढ़ती है डेबिट करते हैं वैसे इसको डेबिट करेंगे। आउटपुट जीएसटी को वो ट्रीट करता है लायबिलिटीज के जैसे, और जैसे लायबिलिटी बढ़ती है उसको क्रेडिट करते हैं वैसे उसको वो क्रेडिट करेगा। अब तीन तरह के जीएसटी हैं। अगर इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट मतलब अपने स्टेट के बाहर सेल परचेज कर रहा है, तो आईजीएसटी पे करेगा या कलेक्ट करेगा। और अगर इंट्रा स्टेट है, मतलब स्टेट के अंदर अंदर है, तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट करेगा और बाय करेगा। तो दो तरह की कंडीशंस आते हैं। अब एक ही ट्रेडर है तो वो स्टेट के अंदर भी सेल परचेज कर रहा होगा, स्टेट के बाहर भी कर रहा होगा, तो उसके पास तीनों तरह के आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी होंगे। तो इनको आपस में कैसे यूज किया जाएगा टैक्स क्रेडिट के तौर पे सेट ऑफ करने में, वो हम देखते हैं। दो तरह की कंडीशन होती है। सबसे पहले है कि मान लो कि इनपुट आईजीएसटी बड़ा है आउटपुट आईजीएसटी से, यानी कि एसेट जो है वो बड़ी है लायबिलिटी से, तो उसके पास पॉजिटिव बैलेंस प्लस बैलेंस बच जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट आईजीएसटी में से आउटपुट आईजीएसटी को यूज को के अगेंस्ट हम सेट ऑफ कर देंगे। इनपुट आईजीएसटी को, इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, तो कुछ बैलेंस बच जाएगा क्योंकि इनपुट आईजीएसटी ज़्यादा है। अब अगर बैलेंस बच गया है तो उसको वो यूज़ कर सकता है आउटपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करने में पहले, और अगर फिर भी बच जाता है तो उसको वो यूज़ कर सकता है आउटपुट एसजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करने में। इनपुट सीजीएसटी भी उसके पास होगा। अब इस इनपुट सीजीएसटी, अगर इस आउटपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करने के बाद मान लो कि कुछ लायबिलिटी बच जाती है, तो उस आउटपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करने में वो यूज कर देगा, और उसके बाद बैलेंस बच गया है तो ये उसके लिए रिसीवेबल होगा, यानी कि एसेट का काम करेगा क्योंकि बच गया है इनपुट सीजीएसटी। सिमिलरली इनपुट एसजीएसटी पहले यूज करेगा आउटपुट से एसजीएसटी को सेट ऑफ करने में, के अगेंस्ट सेट ऑफ करने में, अगर बचा है कुछ लायबिलिटी बची है तो, नहीं तो बाकी का बचा हुआ वो एज एन एसेट यानी रिसीवेबल के तौर पे यूज करेगा, बैलेंस शीट में एसेट के जैसे दिखाएगा। दूसरी कंडीशन आती है कि अगर इनपुट आईजीएसटी छोटा है आउटपुट आईजीएसटी से, यानी कि एसेट कम है लायबिलिटी से, तो पहले तो जितना कर सकते हो आउटपुट आईजीएसटी को कवर वो कर लो, यानी कि आउटपुट आईजीएसटी को कवर करेंगे इनपुट आईजीएसटी की हेल्प से। अभी इसकी थोड़ी लायबिलिटी बची होगी, तो सबसे पहले तो हम सीजीएसटी का यूज करेंगे आउटपुट सीजीएसटी को कवर करने में, यानी उसके अगेंस्ट सेट ऑफ करने में। अगर इसका कुछ बैलेंस बच जाता है तो इसको यूज किया जाएगा आउटपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करने में। मान लो अभी भी इसकी लायबिलिटी बच जाती है, तो सबसे पहले इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी को सेट ऑफ करने में यूज किया जाएगा, तो इस लायबिलिटी को कवर किया जाएगा इनपुट एसजीएसटी से, यानी कि आउटपुट आईजीएसटी की अगर कोई लायबिलिटी बचती है तो उसको सेट ऑफ करने में यूज कर लेना, नहीं तो बाकी का बचा हुआ उसके लिए
रिसीवेबल होगा यानी कि एसेट। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा। ये है, नमन हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस इन हिज जीएसटी अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2023। तो इन बुक्स ऑफ नमन ये आपको बैलेंसेस दे रखे हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के इनपुट और आउटपुट दोनों दे रखे हैं, और बोला गया कि पास द जर्नल एंट्रीज फॉर सेट ऑफ जीएसटी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पहले टेबल बनाते हैं। ये मैंने टेबल बनाया है जिसमें मैंने आउटपुट जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी तीनों की अमाउंट लिख दी है। ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखी है क्योंकि यह आउटपुट है, तो ये लायबिलिटी का काम करेगी, यानी कि ये माइनस में है। इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के ये अमाउंट्स हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, आउटपुट आईजीएसटी है 4 लाख का और इनपुट आईजीएसटी है 2,50,000 का, यानी कि एसेट कम है लायबिलिटी से, तो मतलब हमारी आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी यहाँ से कुछ बच जाएगी, तो जिसको कि हम देखेंगे कि अगर हम सीजीएसटी से यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो अभी पहले आउटपुट आईजीएसटी है 4 लाख का, लेकिन हमारे पास इनपुट है सिर्फ 2,50,000 का, तो इसको जितना यूज कर सकते कर लेते हैं। तो अभी माइनस ज़्यादा है प्लस कम है, 1,50,000 से माइनस ज़्यादा है, यानी ये बैलेंस बच गया है आउटपुट आईजीएसटी का, जो कि हमें सेट ऑफ करना चाहिए। अगर बचेगा सीजीएसटी एसजीएसटी से तो देखेंगे। देखो आउटपुट, अभी इसकी एंट्री साथ के साथ मैं कर रही हूँ। आउटपुट जीएसटी को जब हम कलेक्ट करते हैं तो हम इसको क्रेडिट करते हैं क्योंकि लायबिलिटी के जैसे ट्रीट करते हैं। इनपुट जीएसटी को हम डेबिट करते हैं क्योंकि एसेट के जैसे ट्रीट करते हैं। अब इसको खत्म करना है तो उल्टा करेंगे, यानी आउटपुट जीएसटी को डेबिट और इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करेंगे। तो हमने आउटपुट आईजीएसटी कितना कवर कर लिया, 4 लाख में से 2,50,000 कवर कर लिया यूज करते हुए इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, तो इनपुट आईजीएसटी को यूज करते हुए हमने कवर कर लिया। तो हम इसकी एंट्री करते हैं, आउटपुट आईजीएसटी खत्म कर रहे हैं तो इसको डेबिट करेंगे। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितना खत्म किया, 2,50,000, क्योंकि हमारे पास इनपुट आईजीएसटी उतना ही था। इनपुट आईजीएसटी को भी खत्म करते हैं, इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करते हैं, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करते हैं, और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। अब देखते हैं सीजीएसटी से कुछ बचता है क्या। आउटपुट सीजीएसटी है हमारा 1,50,000, तो लायबिलिटी है 1,50,000 की, लेकिन एसेट है हमारी 2 लाख की। तो 2 लाख में से 1,50,000 हम सीजीएसटी के लिए यूज कर लेते हैं, और बाकी का बचा हुआ इनपुट सीजीएसटी में से आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपस में सीजीएसटी एसजीएसटी को यूज नहीं कर सकते, लेकिन आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो। तो आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी हमारे पास 1,50,000 की बची हुई है, इसमें से 50,000 हम सीजीएसटी में से यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज पहले दिखाते हैं, और यहाँ पे 2 लाख की हमारे पास इनपुट सीजीएसटी है, 2 लाख का हमारे पास इनपुट सीजीएसटी है। तो 2 लाख में से 1,50,000 यहाँ पे यूज करते हैं, और 50,000 हम आईजीएसटी को सेट ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2 लाख की बजाय क्या लिख रही हूँ मैं, 1,50,000 तो लिख देते हैं प्लस में, क्योंकि इनपुट है 1,50,000 यहाँ पे यूज किया, और बचा हुआ क्योंकि 2 लाख का है इनपुट सीजीएसटी, बचा हुआ 50,000 हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो यहाँ पे इसका तो बच गया नील, और यहाँ पे अभी भी हमारी आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी बची हुई है। इसके सामने क्या लिखेंगे कि इनपुट सीजीएसटी को ये हमने यूज किया है, तो इनपुट सीजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी, सॉरी आईजीएसटी के लिए हमने यूज कर दिया। ये हो गई नील। अभी भी हमारी आईजीएसटी की 1 लाख की लायबिलिटी याद रखना बची हुई है, तो इसकी पहले एंट्री कर देते हैं। तो हमने आउटपुट सीजीएसटी पूरे का पूरा खत्म कर दिया 1,50,000 का, और 50,000 का
आउटपुट आईजीएसटी भी खत्म कर दिया, तो दोनों को दिखा देते हैं। यहाँ पे एंट्री के तौर पे हमने खत्म किया है आउटपुट सीजीएसटी 1,50,000 का, और हमने खत्म कर दिया आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी भी कुछ हद तक, यानी 50,000 तक खत्म कर दी बाय यूजिंग इनपुट सीजीएसटी। तो टू इनपुट सीजीएसटी, उसको भी हम क्रेडिट कर देते हैं 2 लाख। तो यहाँ पे आप नरेशन लिखोगे कि इनपुट सीजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। अब बचा हमारे पास सीजीएसटी। सीजीएसटी का भी सेम रहता है, एसजीएसटी का भी सेम ही रहता है सीजीएसटी के जैसा। लायबिलिटी है 1,50,000, लेकिन एसेट है 2 लाख। तो 2 लाख कवर करेंगे, 50,000 प्लस में बच जाएगा, जिसको कि हम यूज कर लेंगे इस लायबिलिटी को कवर करने में। 1 लाख में से 50,000 तो कवर कर ही लेंगे, तो 1 लाख में से 50,000 यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। तो देखते हैं, पहले यहाँ पे 2 लाख की हमारे पास इनपुट एसजीएसटी है, जिसमें से पहले ऐसे करके इसको फिर से दिखा दो। अच्छा, यहाँ पे ना यहीं पे दिखा देते हैं एक्चुअली, चलो दूसरे स्टेप में दिखा देंगे। अब यहाँ पे 2 लाख में से 1,50,000 आउटपुट एसजीएसटी को यूज करने में, और बाकी का 50,000, क्योंकि 2 लाख है तो 1,50,000 यहाँ यूज किया, और 50,000 हमने आईजीएसटी को खत्म करने में यूज कर लिया। तो इसके सामने अभी भी 50,000 की, याद रखना, आउटपुट आईजीएसटी का हमारे पास लायबिलिटी है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेबल या लिखेंगे क्रेडिट। और इसके सामने क्या लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे कि हमने क्या किया है, हमने इनपुट एसजीएसटी को यूज किया है सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। जितना कर सकते थे कर लिया। अभी भी 50,000 की लायबिलिटी बची है, तो पेबल लिख दो या क्रेडिट लिख दो, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। और यहाँ पे हमारे पास ये नील बच गया, हमारे पास ये दोनों नील हो गए। सीजीएसटी और एसजीएसटी, ना तो कोई एसेट बची है ना तो कोई लायबिलिटी बची है, लेकिन ये जो बचा है ये है हमारा आउटपुट आईजीएसटी, यानी लायबिलिटी है, इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। अब ये जो हमने सेट ऑफ किया है इसकी एंट्री करेंगे। हमने क्या किया, हमने आउटपुट एसजीएसटी 1,50,000 का कवर कर लिया, और आउटपुट आईजीएसटी 1,50,000 का कवर कर लिया बाय यूजिंग इनपुट एसजीएसटी ऑफ 2 लाख। इसकी एंट्री करेंगे यहाँ पे। आउटपुट एसजीएसटी कवर कर लिया हमने, तो उसको डेबिट कर दो। आउटपुट आईजीएसटी में से 50,000 का कवर कर लिया, 1,50,000 का आउटपुट एसजीएसटी और 50,000 का आउटपुट आईजीएसटी हमने कवर कर लिया है बाय यूजिंग इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 2 लाख। नरेशन आप लिख दोगे कि इनपुट एसजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। तो यहाँ पे हमारी ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है।